में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्च को कवर करेंगे। अभी हम जहाँ हमारा पिछला वीडियो एंड हुआ था उसके आगे आ गए हैं। यहाँ 3 मार्क दिख रहे होंगे आपको। रेड वाला मार्क मैक्लोडगंज के लिए है, जंगल वाले रास्ते से ऊपर से। ब्लू वाला आपका हयात रेजिडेंसी और हमने टर्न लिया ग्रीन वाले की तरफ। ग्रीन वाला हमें मेन रोड पे ले जाएगा और मेन रोड पे ही चर्च है, इको पार्क के ऑपोजिट साइड में। तो काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी सही है। यहाँ का व्यू एकदम बढ़िया है, आपको दिख भी रहा होगा फ़ोन में। आप समझ सकते हो कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ ड्राइवर थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए क्योंकि रोड थोड़े छोटे हैं और अपनी व्हीकल पे भी विश्वास चाहिए पूरा। तो अभी हम पहुँच गए हैं मेन रोड पे। ड्राइविंग स्किल्स अच्छी चाहिए यहाँ पे। अभी ब्रेक मार दी जीप वाले ने। अभी बाइक पार्क करके करते हैं एंटर चर्च के अंदर। बताते हैं फिर आपको चर्च का कि कैसे क्या है। चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस, और 1852 में बनी हुई है चर्च। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, जैसे स्टेन्ड ग्लास और लॉर्ड एलिगन के बारे में। और ये भी आपस में कन्फ्यूजन है कि चर्च फेमस है लॉर्ड एलिगन के लिए और चर्च का नाम सेंट जॉन इन द विल्डरनेस क्यों है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में नियोगोथिक आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता था। दरवाजे, खिड़कियां और बिल्डिंग का ऊपरी सिरा उल्टी वी शेप का होता था, जिससे इमारत और भी भव्य दिखती थी। इसमें गहरे काले भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बिल्डिंग की हाइट सामान्य बिल्डिंगों से ऊंची होती थी और इसमें स्टेन्ड ग्लास का उपयोग किया जाता था। स्टेन्ड ग्लास, जब भी स्टेन्ड ग्लास पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो अंदर इंद्रधनुष की तरह कलर स्कैटर्ड करती है। बट यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास इन्होंने अभी कवर करके रखे हैं। तो ये थी इमारत की कहानी और अब चलते हैं दूसरी फेज़ की तरफ। चर्च लॉर्ड एलिगन की ग्रेव के लिए फेमस है और ये स्मारक लॉर्ड एलिगन की पत्नी मैरी लुइसा ने उनकी याद में बनवाया था। समाधि के ऊपर लिखा हुआ है ही विंग डेथ यट स्पीक्थ, जिसका मतलब है मृत होकर वह अभी भी बोलता है। लाइक ये एक टाइप का फ्रेज ही होगा आई थिंक। जैसा मैंने गेट पे देखा कि चर्च का नाम सेंट जॉन द विल्डरनेस है और जो यहाँ का मेन कैरेक्टर है वो आपका लॉर्ड एलिगन है। तो हम बात करते हैं सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। इसका नाम कैसे पड़ा? जो सेंट जॉन थे वो ईसाई धर्म के एक मसीहा थे और उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता था। बैप्टिस्ट का मतलब होता है बपतिस्मा देना। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा नदी में नहाने से पाप से मुक्त होते हैं, तो उनके वहाँ भी मान्यता है। वहाँ पे एक जॉर्डन नदी थी, वे लोगों को जॉर्डन नदी में बपतिस्मा देते थे। जीसस क्राइस्ट को भी उन्होंने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मे पे मान्यता थी कि बपतिस्मा लेने वाले लोगों के जो पाप है वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी लाइफ न्यू रिस्टार्ट करते हैं, फिर से अपनी नई लाइफ जीते हैं। और अब बात करते हैं विल्डरनेस की। विल्डरनेस जो शब्द है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। उन्हें विल्डरनेस इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें भक्ति जंगलों में और प्रकृति में बैठकर करना पसंद थी। वे कह सकते हैं वे प्रकृति से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए थे, तो उन्हें उपाधि दी गई विल्डरनेस की। अब आप देख सकते हो कि जो धर्मशाला का चर्च है वो पूरा जंगल में ही है। तो इसलिए उनके नाम पे दिया गया चर्च का नाम सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। अब करते हैं लॉर्ड एलिगन की बात। लॉर्ड एलिगन भारत के दूसरे वाइसराय और गवर्नर थे। उन्हें धर्मशाला से इतना प्यार था कि उन्होंने कहा था अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे धर्मशाला में दफना देना। और सबसे फेमस ग्रेव लॉर्ड एलिगन की है यहाँ पे। और जो भी ये ग्रेव हैं, कुछ मैजिस्ट्रेट थे और कुछ अदर कार्यकर्ता थे जो ड्यूरिंग ड्यूटी जिनकी डेथ हुई, उनकी ग्रेव्स भी यहीं बनाई गई।
4 अप्रैल 1905 में जो भूकंप आया उसमें काफ़ी अधिकारी मारे गए। तो उसके बाद और ज़्यादा ग्रेवें बन गई यहाँ पे। बट देखा जाए तो यह एक बहुत ही सुंदर जगह है और आप अगर धर्मशाला आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, एक्सपीरियंस लें। यहाँ का पूरा देवदार से भरा हुआ पहाड़ है और यहाँ की ठंडी हवा, यहाँ का शांत वातावरण, तो धर्मशाला आएँ तो इसे ज़रूर विज़िट करें। तो इसी के साथ अब चलते हैं आगे अभी हम मैक्लोडगंज जा रहे हैं और उसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।